हेलो स्टूडेंट्स, आज 11वीं क्लास की मैथ क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पहले जो हम 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कुछ बेसिक बातें या बेसिक बातें जो हमारे काम में आएगी उनको हम दो तीन दिन थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखो इसमें आप अब 11वीं क्लास में पहुंच गए। आपने अपना सब्जेक्ट पीसीएम लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी बातें बता देता हूँ। तो मैथ में आपने क्या करना है, मैथ में आपने एक तो सब रजिस्टर लेना है, एक रफ रजिस्टर। ठीक है, सब रजिस्टर में मैं आपको बताऊंगा, जैसे बोर्ड पे मैं सवाल समझाऊंगा आपको, तो उसमें बोलूंगा आप स्क्रीनशॉट लेके उनको उतारो। तो स्क्रीनशॉट लेके जो भी सवाल आप उतारेंगे वो सब कॉपी में उतारेंगे। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आपने ये प्रश्नावली या ये सवाल यहाँ से लेकर यहाँ तक करने हैं। तो उसका अर्थ ये होगा कि आप उन सभी को अपनी रफ नोटबुक में निकाल के देखेंगे। आपको कोई सवाल कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पर डाल दे कि सर हमको ये प्रश्नावली नहीं, ये सवाल नहीं आए। ठीक है, तो किताब अभी अवेलेबल नहीं है, तो किताब के लिए मैं आपको एक ऐप डाउनलोड करके आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। वो कल भेजा था तो वो डाउनलोड नहीं हो पाया था, तो अभी मैं देखकर फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बात आती है मेन तो कि आपने जब साइंस फैकल्टी चुनी है तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा इतना ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ में कि भाई ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल है कि आपने बस एक काम करना है, जो काम हम कराते हैं वो काम डेली करना है, यानी रेगुलर करना है। और प्रॉब्लम जो आपको आती है, जो भी आपको रोजाना पूछनी है, ये काम अगर ऐसे करते हैं तो बिल्कुल आसानी से आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम कैसी भी आती है, सब्जेक्ट से संबंधित है या कोई और विषय संबंधित कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो आप उसको मेरे से बिल्कुल सिंपल तरीके से आप उसको शेयर कर सकते हैं कि हमें सब ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पर। ठीक है, तो अब आपने एक सब रजिस्टर और एक रफ रजिस्टर दो लेने हैं। किताब मैं आपको बता दूंगा, और जैसे कि बताया कि आज हम जो बिल्कुल नॉर्मल जो है, जो बेसिक बातें हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं पहला जो टॉपिक ले रहा हूँ वो टॉपिक है आपका दो चर वाली रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। ये क्या है, ये समीकरण हमें बीच बीच में काम में आती है। ये फिजिक्स में भी काम में आती है, केमिस्ट्री में भी आती है बीच बीच में। कि फिजिक्स में जैसे आपको वेग का मान निकालना है, त्वरण का मान निकालना है, दूरी निकालनी है, तो उसमें इक्वेशन आती है, और केमिस्ट्री में भी आ जाती है बीच बीच में, और मैथ में तो बीच बीच में आती रहती है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं वो चार तरीके पढ़े हैं। पहला तरीका प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और वज्र गुणन विधि, और ग्राफ विधि। ठीक है, यहाँ हमें विधि से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको समीकरण को हल करना है। तो दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप जिसे हम जनरल फॉर्म कहेंगे। तो व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y बराबर c1। पहली समीकरण दो चर है तो दो चर होंगे। दूसरी a2x प्लस b2y बराबर में c। अब ये दोनों एक साथ लिखी जाती है तो ये समीकरण निकाय बन जाता है। समीकरण निकाय या समीकरण युग्म बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हमने इन दोनों समीकरण को हल कैसे करना है वो देखना है। तो देखो एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके पास। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y बराबर 4 तथा 3x
प्लस वाई बराबर 5। समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल कीजिए। हल करने का अर्थ क्या है कि x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालना है तो पहले दोनों समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या है? पहली 2x प्लस 3y बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट। 3x प्लस y बराबर 5, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे इनका मान निकालने के लिए कि इनके गुणांक समान करेंगे। या तो x का गुणांक समान कर ले या y का गुणांक समान करके फिर क्या करते हैं, उनको घटाते हैं। तो यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक 3 है। जब इक्वल करना होता है तो इसके गुणांक को इससे गुणा करते हैं, इसके गुणांक को इससे गुणा करते हैं। ठीक है, इसके गुणांक को इससे और इसके गुणांक को इस समीकरण से गुणा करते हैं। तो क्या लिखे यहाँ पर? समीकरण 1 गुणा 3, इसको 3 से गुणा करें, माइनस करेंगे, माइनस का संकेत लगा दिया, और 2 गुणा 3 कर लें। सॉरी, इसको 2 गुणा 2 कर लें। ठीक है, तो क्या आएगा ये? 6x प्लस 9y बराबर 12। इसको 2 से करें, 6x प्लस 2y बराबर 10। घटाएंगे, कट जाएगा 7y। ये कितना बचेगा? 2, और y बराबर में 2/7। अब आगे ये तो y का मान ज्ञात हो गया। x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 और 2 में ये y का मान रखेंगे। समीकरण 1 और 2 में ये y का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 व 2 का मतलब या तो 1 में रख लो या 2 में रख लो। समीकरण 1 में y बराबर में 2/7 रखने पर तो रखेंगे 2x 3 गुणा 2/7 बराबर में 4। ठीक है, 2x प्लस 6/7 बराबर में 4। 2x बराबर में 4 माइनस 6/7, ये इधर चला जाएगा, और 2x 28 माइनस 6/7 एलसीएम ले लिया। तो 2x बराबर में कितना बचेगा? 22/7, और x बराबर कितना आ जाएगा? 11/7। तो बताए x बराबर 11/7 और y बराबर में 2/7। ये समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये आपको एक ही एग्जाम्पल दिया है, तो मैं अब आपको और एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपने निकाल के देखने हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना। ठीक है, और अगला जो एग्जाम्पल है वो देखो। चलो मैं यही लिख देता हूँ। देखो अगला एक एग्जाम्पल देखो क्या है। नंबर 1, x माइनस 2y बराबर में 1/2 और 3x माइनस y बराबर में 4। दूसरा सवाल है x/2 माइनस y/4 बराबर 1 और x माइनस y/5 बराबर में। ठीक है, तीसरी इक्वेशन है x बराबर में 3y माइनस 4
और y बराबर में 7x माइनस में 5। ठीक है। चौथा सवाल है 7x माइनस में 5 बराबर में 6y और 9x माइनस में 3y बराबर में 1। ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल है x माइनस में 0.5y बराबर में 1 और 0.5x माइनस 2y बराबर में। ठीक है। ये 5 समीकरण निकाय है। समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है। ये काम आपने आज करना है। देखो, एक विशेष बात आपने ये ध्यान रखनी है कि वीडियो जिस दिन अपलोड होती है वो काम आपने उसी दिन करना है। वो काम आप अपना टाइम फिक्स कर लो कि भाई शाम तक मैंने ये काम कंप्लीट करना है। ठीक है।